जिसमें से 8 लाख तो भाई इंडियंस ही रह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी अच्छी खासी आबादी है इंडियंस की। ये वाली बिल्डिंग बड़ी फेमस है यहाँ की, इसको कहते हैं मून बिल्डिंग। एक्चुअल में ये 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना कतर में, उस टाइम पे ये बनाई गई थी। डस्टबिन भी देख रहे हो भाई, एस्थेटिक का पूरा ध्यान रखा हुआ है। वुडन वाले लूवर लगा रखे डस्टबिन में भी। अब आपके सामने ही है भाई, देख सकते हो बिल्डिंग्स क्या मस्त लग रही है ना, ऊंची ऊंची। ये सब कुछ ओमान में मिस किया मैंने इतने दिन, ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं था वहाँ पे। मतलब कतर में वर्ल्ड की लोएस्ट फीमेल पॉपुलेशन है, अराउंड 24.7% ही यहाँ पे सिर्फ लड़की है, यानी कि 3 आदमी और 1 लड़की, ये रेशियो है यहाँ का। जापान में, कोरिया में और यूरोप में तो भाई पैसे दे दे के ही मैं पागल हो गया था पार्किंग के। यहाँ पे कम से कम ये सही है, गाड़ी रेंट पे भी सस्ते में मिलती है और पार्किंग भी सस्ती है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट एम्स्टर्डम में भी था, वहाँ मैंने करी थी, वरना ज़्यादा फेमस वेनिस में है। और आप ये यहाँ पे भी मज़े ले सकते हो। इस काफ़ी बड़ा है भाई, मतलब मेरे हिसाब से 20-25 फुट का तो होगा ये। देखना नाखून ही इतना बड़ा सा मोटा सा लग रहा है। भाई साहब देखना क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है सामने का। हालांकि भाई साहब धूप बिल्कुल सर पे पड़ रही है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी कतर की कैपिटल सिटी दोहा में, एंड आप देख रहे हो मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस सीरीज में मैं मिडल ईस्ट की 6 से 7 कंट्रीज ऐसे रोड ट्रिप कर रहा हूँ गाड़ी रेंट पे लेके, जिसमें पहली कंट्री थी ओमान, वो पूरी हो गई है। अब सेकेंड कंट्री कतर में मैं आ चुका हूँ, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और यहाँ पे ये वाले एक गाड़ी मैंने रेंट पे ली थी, 2 दिन के लिए यूँ मैं किया है। ये होटल तो मैंने लिया था दोहा सिटी में, लेकिन वहाँ से लगभग 25-26 किलोमीटर दूर एक और सिटी है, ये इनकी मॉडर्न सिटी जिसे कहते हैं लुसेल सिटी। तो मैं लुसेल सिटी अभी फ़िलहाल व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा मॉडर्न साइड दिखाऊंगा। ये देख सकते हो भाई ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। और ये एक पार्किंग आई थी भाई रास्ते में, अब मैंने यहाँ गाड़ी लगा तो दी, मुझे नहीं पता भाई फ्री है कि क्या है, निकालते टाइम देखेंगे जो भी सीन होगा। अभी तो चले फिलहाल में। ये वाली बिल्डिंग बड़ी फेमस है यहाँ की, इसको कहते हैं मून बिल्डिंग। एक्चुअल में ये 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना कतर में, उस टाइम पे ये बनाई गई थी। होटल है ये यहाँ का। मतलब देखना क्या यूनिक वो है भाई आर्किटेक्चर भाई। ये देखो इस तरह से ऐसे कांटे से निकले पड़े हैं दोनों तरफ, और नाम है मून, क्योंकि मून की तरह ही लग रही है ना बिल्डिंग, देख सकते हो आप। बड़ा ही खाली खाली सा एरिया है भाई ये ना, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। और इस तरह से देखो यहाँ भी बटन लगे हुए हैं, इसको प्रेस करके फिर ये जब ग्रीन लाइट हो तब आपको जो है वो रोड क्रॉस करनी है। बिल्डिंग्स तो भाई ऑलमोस्ट सारी ऊंची ऊंची है यहाँ पे। देखो ये वाली भी कितनी ऊंची है भाई, मस्त लग रही है ना। थोड़ा सा ऐसे इनका जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है वो वाला कलर दे दिया, और वैसे ग्लास बिल्डिंग बना दी ताकि थोड़ा मॉडर्न टच भी लगे। ऐसी ग्लास वाली मॉडर्न बिल्डिंग्स अपने को ओमान में कहीं भी नहीं देखने को मिली थी। वहाँ तो सारी की सारी भाई ऐसे ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स ही थी, लेकिन यहाँ ये जो लुसेल सिटी बसाई है ना इन्होंने, ये एकदम परफेक्ट मॉडर्न है। दोहा जो है ना मेन दोहा सिटी कैपिटल सिटी, वहाँ इतनी मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं है, लुसेल में ज़्यादा है। बाकी ये 2 बिल्डिंग्स भी काफ़ी फेमस है, इन्हें ट्विन टावर बोलते हैं यहाँ का, कतर का। और नीचे वैसे ये मेडिकल सेंटर यानी हॉस्पिटल है शायद ये वाली फ्लोर पे। ऊपर क्या बने हुए मुझे पता नहीं है भाई, पर देखना कैसे ऐसे मतलब स्क्वायर ब्लॉक्स को टेढ़ा मेढ़ा लगा रखा है। जैसे बचपन में हम वो ब्लॉक्स नहीं जोड़ते थे टेढ़े मेढ़े, उसी टाइप की इन्होंने भाई लिटरली बिल्डिंग ही बना दी। लो अब इस तरफ देख लो भाई साहब, ढंग से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रोशनी थोड़ी कम है, बट सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स दिखेगी आपको यहाँ पे भी। फिलहाल यहाँ पे ना लुसेल मरीना प्रोमनेड करके एक जगह है, मतलब वहाँ से मस्त ऐसे सारा स्काई लाइन भी दिखती है और पानी पानी भी दिखता है। तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं फिलहाल। इस पार्किंग से 1 किलोमीटर दूर है, पैदल चलेंगे क्योंकि उसके आसपास कोई पार्किंग दिखा नहीं जाता। मैंने यहीं लगा दी पार्किंग, मैंने कहा चलो बातचीत भी हो जाएगी चलते फिरते। बाकी चलो फटाफट से ना अभी थोड़ा सा कतर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर कतर को एज अ लैंड एरिया वाइज देखोगे ना, तो वर्ल्ड की भाई ये 158th लार्जेस्ट कंट्री है। जी हाँ, मतलब आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा खास बड़ा देश नहीं है ये। और वैसे एशिया में देखोगे तो 42nd नंबर पे आता है। टोटल लैंड एरिया इस देश का 11,586 स्क्वायर किलोमीटर। ओमान से तो भाई काफ़ी छोटा है। और आप वर्ल्ड मैप भी देखोगे, ये जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज है इसमें से ये कतर और बहरीन कितने से दिखते हैं। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे कतर में केवल और केवल 31 लाख लोग रहते हैं। जी हाँ भाई, 31 लाख की सिर्फ आबादी है यहाँ की, जिसमें से आप सुन के हैरान हो जाओगे 3.8 लाख यानी 4 लाख से भी कम लोग जो है ना वो एक्चुअल में कतर के नेशनल्स है। बाकी सारे यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा देशों के लोग रहते हैं। मतलब आप सोच रहे हो भाई, सिर्फ 3.8 लाख लोगों की पूरी पॉपुलेशन है। बताओ, बाकी सब दूसरे देश के लोग हैं, जिसमें से 8 लाख तो भाई इंडियंस ही रह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी अच्छी खासी आबादी है इंडियंस की। ये देख लो भाई सामने वाली बिल्डिंग, और ये वो चांद वाली बिल्डिंग आ गई इधर। बाकी यहाँ पे भी है यार पार्किंग, तो थोड़ी सी मैं दूर लगाया है, यहाँ लगा लेता तो मेरे को तो लग रहा है फ्री है ये बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड से है ना ये, तो यहीं पार्क लगा देते। चलो ठीक है, अब जो भी आप आओ तो
यहाँ आ सकते हो बिल्कुल। ये जो चांद वाली बिल्डिंग है मतलब होटल है, इसके जस्ट इधर ही पूरा ग्राउंड सा बना हुआ है पार्किंग के लिए। जगह जगह पे ना बेंचेस भी लगे हुए हैं भाई बैठने के लिए, आराम से ना आप यहाँ बैठ भी सकते हो। बाकी जी ओमान की तरह ही यहाँ पे मेजोरिटी रिलीजन जो है वो इस्लाम फॉलो होता है और नेशनल लैंग्वेज इनकी भी अरेबिक है। जगह तो काफ़ी छोड़ रखी है भाई इन्होंने, पता नहीं अब यहाँ क्या बनेगा। देखना पूरा ये ग्राउंड सा है मिट्टी वाला। और एक्चुअल में जब से फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ है ना, उस टाइम पे या उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट होगी पूरे कतर में, स्पेशली ये जो लुसेल सिटी है। डस्टबिन भी देख रहे हो भाई, एस्थेटिक का पूरा ध्यान रखा हुआ है वुडन वाले लूवर लगा रखे डस्टबिन में भी। देखो अब देखो ये सारी बिल्डिंग आपको लाइन से दिखेगी ऊंची ऊंची, हालांकि इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है जो हमने शंघाई वगैरह में देखी थी, बट वैसे देखोगे आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से भाई काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन की भी है। बाकी जी कतर की जो कैपिटल सिटी है वो है दोहा, और यहाँ का टोटल लैंड एरिया की बात करें तो केवल 132 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बट पॉपुलेशन की बात करें तो भाई अराउंड 19 लाख लोग तो यहीं रहते हैं, मतलब पूरे देश की हाफ से भी ज्यादा पॉपुलेशन तो इनकी कैपिटल सिटी में रह रही है। सोचो इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, द अल थानी फैमिली है वो रूल कर रहे हैं कतर में अराउंड 1825 से। और अभी जो कतर के हेड ऑफ द स्टेट है वो है द आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। देखो इस होटल के जस्ट नीचे पहुंच गए, सारे रूम्स बने हुए आई गेस। कितना बड़ा होटल है भाई साहब, ओए होए, मून टावर कहते हैं इसे। मैं बस भाई सामने पहुंच गया, वो रहा बीच। और देखो यहाँ पे भी ना जगह जगह पे लिखा हुआ है लुसेल, LUSAIL सिटी का नाम। यार पार्किंग तो है ये, देखो कितनी सारी ऑन रोड ही बनी हुई है साइड में ना, तो यहीं पे लगा के मैं सीधा वो सामने बीच पे जा सकता था। बट चलो ठीक है भाई, चलते फिरते काफ़ी चीज़ें दिख भी जाती है और आपको भी मैंने काफ़ी नॉलेज दे देता हूँ फिर इन चीज़ों की, है ना। अब डायरेक्ट बीच पे जाता तो थोड़ा बोरिंग हो जाता। ग्रीनरी का भाई प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है, देखना मिडल ईस्ट की कंट्री है फिर भी हर जगह पे इन्होंने पेड़ ही पेड़ लगा रखे हैं ऐसे पाम के, और मस्त एकदम हरा भरा कर रखा है हर एरिया। लो जी लो, ये सामने आ गया, देख सकते हो काफ़ी सारी भाई यहाँ पे तो बोट्स वगैरह भी खड़ी है, इनमें भी आप शायद से जा सकते हो। ये देखो भाई क्या मस्त नज़ारा है, ओए होए होए, मस्त एकदम अरेबियन सी, और नीला नीला पानी साफ़ सुथरा, और कितनी अलग अलग तरह की देखो बोट है। छोटी वाली बोट्स भी है इस तरह की, फिर वो देखो थोड़ी सी बड़ी है इससे ये वाली, ये देखोगे तो वुडन वाली और ज़्यादा बड़ी है भाई। इधर देखोगे 2-3 मंजिल की है तो क्या मस्त लग रहा है यार देखना। और भीड़ भड़क्का है ही नहीं भाई, टूरिस्ट ज़्यादा दिख नहीं रहे मुझे अभी तो फ़िलहाल। यहाँ दिन में क्या टाइम है शायद इसलिए, तो यहाँ से मिलती होंगी कोई टिकट विकट, या ऑनलाइन बुक करके आप इन बोट्स की राइड ले सकते हो, या हो सकता है ये प्राइवेट बोट्स हो सबकी, मतलब जो अमीर अमीर लोग हैं उनकी, क्योंकि यहाँ छोटी भी रखी हुई है देखो स्पीड बोट्स। और होटल वालों के तो मस्त नज़ारे मिलते होंगे, ये देखो ये रहा वो होटल, और यहाँ से ऊपर से क्या दिखता होगा ना मस्त एकदम। बाकी इधर से भी भाई आप स्काईलाइन देख सकते हो, ऐसी लगती है कुछ। अब मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के हिसाब से तो भाई काफ़ी बढ़िया है ये, बट वैसे अगर आपने बड़े बड़े देश देखे हैं, लास वेगास देखा जाके, या हांगकांग मकाऊ देखा है, या फिर अपना शंघाई देखा है, तो उनके सामने तो भाई ये स्काईलाइन कुछ भी नहीं लगती। बट फिर भी ठीक है यहाँ के हिसाब से। वो वाली बिल्डिंग देखो भाई, थोड़ी सी अलग सी लग रही है ना अलग ही वो है। हाँ भाई ये प्राइवेट ही है लोगों की ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है सामने इधर एंट्री पे कि अलाउड नहीं है आउटसाइडर्स का जाना यहाँ पे अंदर, तो जिनके पर्सनल बोट्स खड़ी है यहाँ पे वही सिर्फ आ सकते हैं इस मरीना पे। इवन भाई गाड़ियाँ तो लोगों ने यहाँ भी लगा रखी है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वुलिस का पार्किंग अलाउड होगी। देखो बाइक है गाड़ी डायरेक्ट यहीं लाता यहीं लगाता, तो चलना नहीं पड़ता 1 किलोमीटर बस। अच्छा भाई पॉपुलेशन तो कम है इस देश की, बट लिटरेसी रेट बहुत हाई है, अराउंड 97% का लिटरेसी रेट है, यानी कि 97% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं इस देश के। और एक चीज़ आप सुन के हैरान हो जाओगे, इस देश में फीमेल पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब कतर में वर्ल्ड की लोएस्ट फीमेल पॉपुलेशन है, अराउंड 24.7% ही यहाँ पे सिर्फ लड़की है, यानी कि 3 आदमी और 1 लड़की, ये रेशियो है यहाँ का। और ये इसलिए है भाई क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो तो 4 लाख से भी कम की है, सारे जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स ही है, और वो ज़्यादातर मेल ही होते हैं जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज से आते हैं। इस वजह से यहाँ का जो फीमेल और मेल का रेशियो है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। इसके अलावा भाई कतर में ना ज़्यादा गांव वगैरह कहीं पे नहीं है, मतलब जो इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना 90 to 93%, वो बड़ी सिटीज़ में ही रहना पसंद करती है, जिसमें स्पेशली दोहा सबसे बड़ी सिटी है और कैपिटल भी है इनकी। अभी फ़िलहाल इनकी मेजॉरिटी जो इकोनॉमी है वो वही अगेन भाई जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ होती है तेल और गैस पे टिकी है, बट अब काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म पे भी ये डिपेंडेंट होने लग गया धीरे धीरे, स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद में। और जब इनके पास ऐसे तेल वेल नहीं निकला था ना, उससे पहले ये लोग ज़्यादातर अपना घर चलाते थे फ़िशिंग करके। तो सोचो भाई कहाँ फ़िशिंग और कहाँ इतना तेल निकल गया कि भाई साहब इतनी अमीर कंट्री बन गई, तगड़ी GDP हो गई और
वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में नाम आने लग गया। यहाँ पे देखो भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी चल रहे हैं, कंपनी का नाम है लूप। तो इनकी ऐप वगैरह डाउनलोड करके आप किराए पे ले सकते हो इस तरह से। फ़ोन माउंट भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये कोड है, इसे स्कैन करो और फिर सीधा ले जाओ इलेक्ट्रिक। तो ये मैंने यूरोप में तो भाई बहुत ही ज़्यादा चलाए हैं। ये देखो जैसे ये चला रहे हैं ना, तो इस तरह से आप लेके पूरा आसपास का चक्कर वट्टर काट के आ सकते हो। बट इनमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, इनकी डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस बने होते हैं और वहीं पे आप इनको पार्क कर सकते हो, तभी आपकी राइड एंड होएगी ऐप में। अगर आप ऐसी कहीं भी खड़ी कर दोगे ना तो ऐप में राइड एंड ही नहीं होएगी और आपके पैसे लगते रहेंगे। तो अब मैं इसको ले लेता अगर यहाँ से वो गाड़ी तक जाना पॉसिबल होता है इसमें। अब वो पॉसिबल है नहीं है, पता नहीं है, ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो, 100 ड्रामे होते हैं। तो छोड़ो, 1 किलोमीटर पैदल पैदल ही चल लूँगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सही में पानी देखना यार क्या मस्त है, एकदम बिल्कुल ब्लू, कहीं कोई गंदगी नहीं, कोई प्लास्टिक बोतल नहीं, थैली नहीं। और रोड पे भी इधर भी आप देखोगे सारा माहौल साफ़ सुथरा है भाई, जगह जगह पे डस्टबिन लगे हुए हैं और गंद कहीं पे भी नहीं फैला हुआ। और ये सामने कुछ इस तरह का नज़ारा है। बाकी फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था वो लुसेल स्टेडियम में ही हुआ था, जो इसी सिटी में है, यहीं कहीं आसपास ही होगा भाई। पूरा कतर है इतना छोटा सा, उसमें से कितना छोटा सा दोहा है, फिर कितना छोटा सा ये लुसेल सिटी है। तो मतलब आप दोहा अगर आते हो तो आसपास जितनी भी घूमने फिरने वाली जगह है सब 15-20-30 किलोमीटर की रेंज में आराम से पहुंच सकते हो, इतना छोटा है। इवन जो एयरपोर्ट था वो अपने होटल से भी कुछ 10-12 मिनट की ड्राइव पे था, इतना छोटा देश है समझ लो। एंड ये लगा हुआ है भाई लुसेल सिटी का एक टैग या लैंडमार्क, यहाँ पे आप बीच में बैठ सकते हो और फोटो खिंचवा सकते हो इस पे। अच्छी जगह है, शांत है, भीड़ भड़क्का नहीं है। हालांकि जब मैं लैंड हुआ था ना दोहा एयरपोर्ट पे तो इतने टूरिस्ट थे और स्पेशली भाई सारे अंग्रेज या फिर रशियंस वगैरह यहाँ नहीं दिख रहे। हो सकता है शाम को निकले, अभी दोपहर हो रही है, या हो सकता है किसी और जगह हो जहाँ भी मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद एक इनका विलेज है, कल्चरल विलेज, तो वहाँ पे हो सकते हैं वो लोग हो। सामने देखो भाई वो व्हील भी है झूले वाला, वहाँ पे शायद मेला वेला लगा हुआ है कोई, तो वहाँ पे भी देखो अभी चल रही है राइड है ना। ये बड़े वाला नहीं घूम रहा शायद, वो पीछे वाला झूला तो चल रहा है पर काफ़ी दूर है, छोड़ो क्या करना। सामने देखो भाई वो व्हील भी है झूले वाला, वहाँ पे शायद मेला वेला लगा हुआ है कोई, तो वहाँ पे भी देखो अभी चल रही है राइड है ना। ये बड़े वाला नहीं घूम रहा शायद, वो पीछे वाला झूला तो चल रहा है पर काफ़ी दूर है, छोड़ो क्या करना। और दोहा भाई इनकी सबसे बड़ी सिटी है और सेकंड लार्जेस्ट सिटी यही है लुसेल। अब देख लो कितने कितने से शहर है भाई जो सबसे लार्जेस्ट है पूरे देश के। इधर की तरफ देखो छोटे छोटे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। देख रहा हूँ मैं कहीं पे कुछ वॉफल वगैरह मिल जाए तो थोड़ा सा खा लेता हूँ, भूख लग रही है, क्योंकि इंडियन खाना तो रात को या शाम को ही खाऊंगा प्रॉपर, अभी नहीं खाना। यहाँ फलाफल वगैरह पता नहीं वेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शोरमा तो हर जगह मिल रहा है चिकन वाला। ये देखो कितने सारे रेस्टोरेंट्स है भाई, छोटे छोटे लाइन से लगे पड़े यहाँ से वहाँ तक, तो किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। चलो भाई वॉफल तो नहीं मिले लेकिन स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला वाली कुकीज़ मिल गई है, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ ना सामने, और विद आइसक्रीम मिल गई। माई कुकी डो के नाम से है ये जगह। मैंने कहा यही ले लेते हैं। अराउंड 35 कतरी रियाल की है। तो कल वाली वीडियो में मैंने कन्वर्जन बताई थी, यहाँ का 1 रियाल अपने इंडिया के लगभग 25 रुपीज़ के बराबर है। तो अब आप 30-35 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 850-900 रुपये के आसपास हिसाब किताब बनेगा, जो कि महंगा है। ओब्वियसली कतर महंगा है काफ़ी भाई, हर चीज़ के मामले में। होटल्स हो गए, खाना पीना हो गया, पेट्रोल बस सस्ता है यहाँ, गाड़ी रेंट लेना सस्ता है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे महंगी है काफ़ी ज़्यादा। ओमान से तो बहुत महंगी है, बट ठीक है चलो अब खा के फिर निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन। लो भाई लो आ गए अपना, ये देख सकते हो आप आइसक्रीम के 2 स्कूप टाइप के हैं और ये स्ट्रॉबेरी न्यूटेला वाली कुकीज़ है। वॉफल नहीं है, ये कुकीज़ है। मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, है तो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट, देखते हैं कैसी है। अच्छी है भाई, वॉफल जितना अच्छा टेस्ट नहीं है बट बढ़िया है भाई। अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हो ना तो आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में दिक्कत होएगी नहीं। यहाँ पे हर जगह पे चिकन और दूसरी तरह का नॉन वेज जगह जगह पे मिल जाएगा, मतलब हर गली गली में खुले हुए शोरमा वाले रेस्टोरेंट्स। तो आपको फिर मतलब इंडियन रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वही सब खा के काम चला सकते हो। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स में वेजिटेरियन यहाँ पे मिल जाता है। तो घूमने के लिए अच्छी है ये कंट्रीज़, बट दिसंबर जनवरी फरवरी में। उसके अलावा आप आ गए अगर गलती से मई जून में तो आप तंदूर में पूरे फूक जाओगे, ऐसा लगेगा आपका ही शोरमा बन जाएगा समझ लो। अच्छा बाकी आपने अगर गाड़ी रेंट पे नहीं ली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो तो यहाँ की मेट्रो में आ सकते हो। मरीना सेंट्रल के नाम से स्टेशन है, डायरेक्ट यहीं आके अपना उतर जाना। ओमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था बट यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो गाड़ी रेंट पे लेना। मेरे को तो थोड़ा सा ये था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देशों में मुझे ड्राइविंग करनी है, देखना है वहाँ के ड्राइविंग रूल्स, इसलिए मैंने गाड़ी रेंट पे ली। वरना इतना सा देश है भाई, 1-2 दिन के लिए घूमने आओगे, उसके लिए गाड़ी लेने की ऐसा ज़रूरत है नहीं। आराम से अपना मेट्रो वगैरह से घूम फिर के जा सकते हो या टैक्सी ले सकते हो। टैक्सी महंगी होएगी शायद यहाँ की,
बट मेट्रो से ट्रैवल करो सही पड़ेगा आपको। चलो भाई गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कुछ पेमेंट वेमेंट का सीन है या फिर फ्री थी है पार्किंग। अगली डेस्टिनेशन है पर्ल आइलैंड, जो कि एक मैन मेड आइलैंड है। और वहाँ पे मतलब आप जाके देखोगे तो ऐसे लगेगा ही नहीं कि भाई आप ये मिडिल ईस्ट में, ऐसा लगेगा आप वेनिस आ गए हो, यूरोप में है ना भाई। तो वैसा सा बना रखा है वहाँ पे मस्त सा। तो अभी यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है, फटाफट चलते हैं। एग्जिट कहाँ है भाई, ब्लॉक कर रखे थे ट्रक ने, आगे से होगी। तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं है यहाँ पे कोई भी पैसे वैसे ना, ये देखो ना तो कोई बैरिकेड था, ना कोई गार्ड है, ना कोई टिकट मशीन है। तो फ्री पार्किंग थी बढ़िया से, 1-1.5 घंटा लगा के। सही है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पार्किंग के पैसे तो बच ही जाते हैं। जापान में, कोरिया में और यूरोप में तो भाई पैसे दे दे के ही मैं पागल हो गया था पार्किंग के। यहाँ पे कम से कम ये सही है, गाड़ी रेंट पे भी सस्ते में मिलती है और पार्किंग भी सस्ती है। और जब मैं आ रहा था ना गाड़ी से यहाँ पे भाई अपना दोहा के होटल से, तो भाई साहब इतने मस्त नज़ारे थे। उस वक्त मैंने व्लॉग शुरू किया नहीं था, लेकिन अब आपको जाते टाइम दिखाऊंगा। मस्त स्काईलाइन दिखेगी, रोड भी इतनी प्यारी बना रखी है भाई इन्होंने। और थोड़ा सा रूल्स वगैरह भी बता देता हूँ, अब रोड ट्रिप टाइप की कर ही रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा देश है नहीं कि रोड ट्रिप आप इसे कहलाओ, बट ठीक है भाई, गाड़ी से घूम रहे हो तो रोड ट्रिप नाम तो हुई है। ये देख लो भाई साहब, क्या मस्त मस्त बिल्डिंग दिख रही है। और सारी बिल्डिंगों के ना इन्होंने डिज़ाइन अलग ही बना रखे हैं, मतलब कोई टेढ़े मेढ़े है, कोई ब्लॉक्स है, कोई ऐसे सांप की तरह रेंग गई है। मतलब यूनिक है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ये लुसेल सिटी का। और अभी दोहा चल के आपको दिखाऊंगा, वो ऐसा लगेगा बिल्कुल ट्रेडिशनल मिडल ईस्टर्न कंट्री है। वहाँ पे ऐसा फील आती है, मतलब वही छोटे छोटे घर होते हैं, मतलब ज़्यादा हाइट की नहीं होते, और मिट्टी या वाइट कलर की सारी पेंट कर रखी होती है। तो ये देख सकते हो भाई, बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में हमें जाना है द पर्ल आइलैंड। एम्बुलेंस निकल के गई है वो देखो भाई। इमरजेंसी लेन खाली रखते हैं इन देशों में, ये अच्छी बात है। लोग ना ब्लॉक नहीं करते इमरजेंसी लेन। इमरजेंसी लेन भाई होती इसलिए है कि पुलिस है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इनको अगर निकलना हो, जल्दी जल्दी पहुंचना हो, तो ट्रैफिक में ये कभी फंसती नहीं है। हर देश में, हर हाईवे पे ना इमरजेंसी लाइन बनी होती है सबसे, या तो एक्सट्रीम राइट पे या एक्सट्रीम लेफ्ट में, डिपेंड करता है कंट्री के रूल्स के हिसाब से। बट भाई वही है, लोगों की मेंटालिटी पे है। लोग अब उस इमरजेंसी लाइन में अपनी गाड़ियाँ घुसा देते हैं ट्रैफिक देखते ही, तो अब पीछे से एम्बुलेंस कैसे निकलेगी बताओ। हालांकि काफ़ी सारे देशों में तो भाई इलीगल है उन लाइंस में चलाना, मतलब चालान हो सकता है आपका, तो उन देशों में कोई दिक्कत होती नहीं है। बट कई ऐसे देश है जिनमें मतलब नाम के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए तो बनाते हैं इमरजेंसी लेन, लेकिन वहाँ के भाई लोग फॉलो ही नहीं करते, तो इमरजेंसी लेन का मतलब ही क्या बना। उसको भी लोग अपना घुसा देते हैं, ट्रक वाले घुसा देते हैं, क्या करें। बाकी ओमान की तरह यहाँ पे भी गाड़ियों का जो स्टीयरिंग व्हील है वो देखो लेफ्ट साइड में होता है। अपने इंडिया में तो जैसे राइट साइड होता है ना, यहाँ लेफ्ट साइड होता है। इसी वजह से यहाँ के जो रूल्स है ना वो भी अपोजिट है बिल्कुल। मतलब कि अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है तो वो लेफ्ट साइड से करना है, ना कि के राइट साइड से। जब सबसे जो फास्ट लेन होती है वो भी सबसे लेफ्ट वाली होती है। अपने इंडिया में जैसे राइट वाली फास्ट लेन होती है, ओवरटेकिंग लेन होती है। तो इस तरह का सिस्टम है। अब आपके सामने ही है भाई, देख सकते हो बिल्डिंग्स क्या मस्त लग रही है ना, ऊंची ऊंची। ये सब कुछ ओमान में मिस किया मैंने इतने दिन, ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं था वहाँ पे। और पुलिस वाले तो भाई मुझे यहाँ भी नहीं दिखे, ट्रैफिक पुलिस वाले। हर जगह मेरे ख्याल कैमरे ही लगे होंगे, डायरेक्ट चालान हो जाता होगा। पर मैं तो स्पीड लिमिट में रह के चला रहा हूँ भाई, 80 की लिमिट है इस वाली रोड पे, और मैं 60-70 पे हूँ आराम से। अभी 2 किलोमीटर रह गया पर्ल आइलैंड, आने ही वाला है बस। यहाँ पे भी ना लोगों को भाई बड़ी गाड़ियों का काफ़ी शौक है। लैंड क्रूज़र, निसान की पेट्रोल आती है वो, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने का शौक रखते हैं ये मिडिल ईस्ट में सब लोग। और गाड़ियाँ है भी सस्ती भाई, क्यों ना चलाए, पर मस्त लगती है। फोर्ड की एंडेवर हो गई, मतलब एवरेस्ट बोलते हैं जिसे यहाँ पे। राइट लेना अपने को, चलो ठीक है। ये तो फ़ायदा होता है भाई जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं होता ना गाड़ियों का, वहाँ पे आप थोड़ा राइट लेफ्ट में अगर लेट हो भी जाओ तो पीछे से लोग हॉर्न मारते नहीं, क्योंकि पीछे ज़्यादा गाड़ियाँ होती नहीं, तो आप आराम से मोड़ सकते हो। तो यहाँ पे भी एक मैंने फ्री पार्किंग देख ली है गूगल पे, अब होपफुली वो फ्री हो तो जाके ही पता चलेगा। तो ये सारा देखो रेजिडेंशियल एरिया है, इधर की साइड ना ऐसे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे दुबई का जो आर्टिफिशियल या मैन मेड आइलैंड है वो पाम जुमेरा, वहाँ पे तो ऐसे विलास टाइप के ज़्यादा बना रखे हैं ना, पर यहाँ पे ज़्यादा अपार्टमेंट्स है। पर अगर आप यहाँ का आर्किटेक्चर देखोगे, अब आपको ये देख के लगेगा नहीं कि आप मिडिल ईस्ट में हो भाई, ऐसा लग रहा है मैं यूरोप में आ गया हूँ। मतलब लेफ्ट की सारी बिल्डिंग देख लो आप भाई, एक तो रंगीन सी हो गई है अलग अलग कलर की, ऊपर से पूरा जो बाहर से दिखने का लुक है वो पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर है। तो ये आइलैंड पे आते ही आपको फील ही नहीं आएगा आप कतर में हो, ऐसा लगेगा आप यूरोप आ गए हो। यहाँ पे अपने को पार्किंग ढूंढनी है बस, कहीं पे भी मिल जाए,
यहाँ से फिर ज़्यादा वॉकिंग नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर की वॉकिंग पे ही पहुँच सकता हूँ मैं हर जगह। भाई थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग एरिया है ये, कहाँ से मुझे राउंड मारना था, यू टर्न मारना, समझ आ नहीं रहा। चलो देखता हूँ। ये सामने शायद होटल होगा यहाँ का कोई, काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। पार्किंग दिखा रहा है यहीं कहीं पे ही है, 300-400 मीटर पे। किधर है भैया पार्किंग? लिखा तो गूगल पे फ्री पार्किंग ही है। हाँ ये है ना राइट साइड में, शायद ये सारी पार्किंग ही होंगी। देखता हूँ भाई, जिसमें भी जगह होगी वहीं पे ही सीधा गाड़ी घुसा दूंगा। ये है यहाँ की गाड़ी वालों को ज़्यादा जल्दी नहीं है भाई, आराम आराम से ही चला रहे हैं। अरे यहाँ दिखा रहा है पब्लिक पार्किंग राइट साइड में, देखते हैं कोई है कि नहीं है पब्लिक पार्किंग यहाँ पे। गूगल मैप होना तो नहीं चाहिए वैसे, गलत। अफ्रीकन पॉपुलेशन बहुत दिख रही है भाई मुझे यहाँ। हाँ ये तो लेफ्ट में है ना पार्किंग। यही है। चलो जी, पार्किंग मिल गई अपने को, वेरी गुड। तो वो राइट साइड वाली लेन थी रेजिडेंशियल, मतलब जिनके यहाँ पे फ्लैट वगैरह उनके लिए, और ये शायद से पब्लिक पार्किंग है, कोई भी खड़ी कर सकता है। फ्री ही है मेरे हिसाब से, बैरिकेड लगा नहीं हुआ था क्योंकि। ढूंढता हूँ जगह, बस होनी चाहिए। जगह नहीं हुई तो फिर कोई और ढूंढनी पड़ेगी आसपास। भाई सारी भरी पड़ी है, बट शायद 1-2 फ्लोर और है ऊपर इसके ना, तो वहाँ जाके देख लूँगा। अभी तो यहाँ तो इस फ्लोर पे तो खाली नहीं है जगह, नीचे पूरी फुल पड़ी थी, ऊपर आते ही सारी खाली पड़ी है भाई। जगह ही जगह है, कहीं भी लगा दूँ अब तो मैं। लेट्स गो। चलो जी, गाड़ी पार्क कर दी। हम नीचे जाने के लिए लिफ्ट देखते हैं कहाँ पर है। ये देखो लोगों ने इस तरह के अपने ये भी पार्क कर रखे हैं यहीं पे, बाइकें भी पार्क है, गाड़ियाँ भी पार्क है, सब कुछ पार्कड है यहाँ। लिफ्ट तो नहीं, शायद वो दरवाज़ा से है, उसमें सीढ़ियाँ होंगी, सीढ़ियों से ही चलता हूँ नीचे। ये देखो भाई कितनी ह्यूज गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ, GMC हो गई या अलग ऐसे ब्रांड्स। भाई साहब मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कोई शेख जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, ऐसे रोला टाइप का बन जाता है। इमरजेंसी एग्जिट है भाई, इसी से चल लेते हैं। सीढ़ी से ऊपर की तरफ लगाई थी मैंने, तो नीचे जाना पड़ेगा 1 फ्लोर। ये देखो भाई, इस आर्किटेक्चर की बात कर रहा था मैं, पूरा यूरोप वाली वाइब है। अभी तो बिल्कुल मैं पास से दिखा रहा हूँ बिल्डिंग, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा अंदर की तरफ और चलते हैं। वो तो नॉर्मल बिल्डिंग है भाई जो होती है जनरली, वो देखो। बट ये जो लेफ्ट वाली बिल्डिंग्स है ये पूरा यूरोपियन वाइब है भाई, कुछ ज़्यादा ही अमीर लग रहे हैं यहाँ के लोग। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ही है सारी, महंगी महंगी जी वैगन टाइप। ये देख लो भाई, ये सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं प्रॉपर यूरोपियन आर्किटेक्चर पे, क्या मस्त लग रहा है। वो सामने देखो भाई, पूरा टूरिस्टी एरिया बना दिया इन्होंने मैन मेड आइलैंड के नाम पे ना। यहाँ पे तो टूरिस्ट दिख रहे हैं भाई मेरे को बहुत सारे सामने। ये देखो ये सब लोग घूमने फिरने आए हुए अपनी फैमिलीज को लेके, या फिर फॉरेनर्स भी है काफ़ी सारे। तो यहाँ का माहौल लग रहा है, अच्छी वाइब है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने भाई पार्किंग फ्री कर रखी है यहाँ पे। देखो ये बिल्डिंग थी जिसमें मैं घुसा था, मस्त अपना यहाँ से निकला और ये सामने आ गया पूरा एरिया। ये देखो भाई स्पार भी है यहाँ पे ना, इसमें आप शॉपिंग वगैरह मतलब कुछ खाने पीने का लेना हो ले सकते हो। और ये देखो भाई पहुंच गया हूँ मैं फाइनली वेनिस में। ये तो नीचे भाई मस्त सजा रखा है, अभी थोड़ा अंधेरा होगा तब लाइटें वाइटें और बढ़िया दिखेगी। बट ये मेन स्ट्रीट है यहाँ की। और यहाँ देखो आप भाई, तो इन्होंने पूरा वेनिस के कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी सिटी बसा दी है आइलैंड के ऊपर, जिसमें ऐसे बीच में से पानी बह रहा है ये देखो। और लेफ्ट एंड राइट साइड में बिल्डिंग्स है या फिर खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह है, रेस्टोरेंट्स है। इवन भाई ये देखो बोट्स भी रखी हुई है, आप बोट राइड भी कर सकते हो और इन पूरे कैनाल्स में घूम सकते हो आराम से, जितना भी ये एरिया बना होगा मस्त। अब देखो भाई यहाँ से दिख रहा है ना प्रॉपर सारी बिल्डिंग, जैसे येलो ऑरेंज ब्लू अलग अलग कलर से पेंटेड है। और ये बोट आ रही भाई, शेयरिंग बोट है, शायद आप प्राइवेट भी खुद के लिए कर सकते हो या पर पर्सन भी बुक कर सकते हो यहीं से। मेरे ख्याल वहीं पे मिलती होंगी टिकट विकट इसकी। और इस तरह से कैनाल्स का पूरा टूर करवाएगी। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट एम्स्टर्डम में भी था, वहाँ मैंने करी थी, पर ना ज़्यादा फेमस वेनिस में है। और आप ये यहाँ पे भी मज़े ले सकते हो। इस वेनिस ऐसा सिटी ना भाई काफ़ी फेमस है, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग देश अपने देश में वेनिस का एक तरह से बनाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग मॉल्स में बना देते हैं। अभी मैं मकाऊ गया था, वहाँ पर मॉल में आपने देखा होगा वेनिशियन मॉल था जो, यहाँ पर पूरा भाई एक आइलैंड ही बसा दिया इन्होंने, काइंड ऑफ सेम सा। और ऐसा नहीं कि भाई छोटा मोटा वो हो, मतलब काफ़ी घर है भाई, काफ़ी सारे, अच्छा खासा एरिया बसा हुआ है। देखो रोड्स भी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, फुटपाथ भी साइडों में बना रखे ताकि आराम से घूम सके। अब एक कैनाल पीछे थी, एक ही एरिया भाई देखो, ऐसी मल्टीपल कैनाल्स है जो पूरी सिटी के बीच में से होते हुए निकल रही है ना मस्त भाई। और पानी भी एकदम साफ़ सुथरा। ऐसे अलग अलग देखो रेस्टोरेंट्स बने हैं। ये बिल्डिंग कितनी मस्त लग रही है, ऊपर भाई सब पिंक, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर नीचे येलो के साथ ग्रीन, लग रहा है ना क्रेजी। और ये जो लोगों ने गाड़ी पार्क कर रखी है इसका भी सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है,
फॉर रिटेल कस्टमर्स 90 मिनट मैक्सिमम आप कर सकते हो, और टाइमिंग भी लिखी है, इस टाइम के बीच में नो पार्किंग है वरना टो हो जाएगी गाड़ी। बट ठीक है, मैं रेकमेंड करूँगा रोड पे ना लगाना, क्योंकि एक तो देखो जगह भी नहीं है यहाँ पे, सबने गाड़ियाँ लगा रखी है, और दूसरी चीज़ ये पेड़ होंगी या फिर टो हो गई तो दिक्कत है। उससे अच्छा वो जो पार्किंग थी बेसमेंट वाली उसी में लगाओ, ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो ये चीज़ें है यहाँ पे, इनके बोर्ड भी इस तरह से लगा रखे जैसे यूरोप में लगाते हैं ना, खम्बों के वहाँ पे बोर्ड। मिनी जू भी है भाई। अच्छा जी, सही में यार घर कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब मज़ा सा आ गया। यूरोप घूमना हो भाई किसी को, यहाँ आ जाओ कतर, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल भी है और यूरोप वाली वाइब भी ले लेना। है थोड़ा महंगा, मतलब यूरोप के लेवल का ही महंगा है समझ लो। होटल्स आपको यहाँ पे 4-5 हज़ार से ही मिलेंगे स्टार्टिंग, और कोई अच्छा होटल लोगे तो 7-8 हज़ार तक जाता है। और वीज़ा यहाँ का फ्री है भाई इंडियंस के लिए। अगर आप डिस्कवर कतर की एक वेबसाइट है, वहाँ से 2 रातों के लिए मिनिमम होटल बुक करते हो ना, जो 250 मतलब 250 कतरी रियाल का मिलता है, 6-6.5 हज़ार रुपये का पर नाइट। तो आपको मिनिमम 2 रातों के लिए होटल बुक करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और एयरपोर्ट पे जाके आपको फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़िया है भाई, जो मतलब पहली दूसरी कंट्री है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो ये मिडिल ईस्ट की 4-5 कंट्रीज़ आप कर सकते हो जहाँ वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है ईजिली, और घूमने में भी अच्छी है महंगी है हालांकि। देखो यूरोप में इस तरह से साइकिल के लिए स्टैंड बने होते हैं, इसमें आप साइकिल खड़ी करके लॉक लगा के जा सकते हो। तो पूरा भाई कॉपी कर रखा है यूरोप को, ये देखो सारे के सारे घर भाई, ओए होए रंग बिरंगे से, मतलब ऐसा लग रहा है भाई एकदम से देश ही बदल दिया मैंने। क्योंकि अभी तक वैसे ओमान में, कतर में सारी येलो येलो सी मिट्टी रंग की बिल्डिंग दिखती है, और यहाँ पे तो माहौल ही बदल गया भाई पूरा। क्रेजी यार क्रेजी। तो वॉक कर रहा हूँ भाई पूरे शहर में, देखता हूँ कुछ और यूनिक दिखेगा तो दिखाऊंगा। ऐसे ना ओपन वाले रेस्टोरेंट बने हुए, देखो टेबल बाहर लगा रखी है, यहीं पे बैठ के आप खाना वाना खा सकते हो मस्त, साथ में ही पानी बह रहा है पूरा। सबसे मेन बात भाई प्रॉपरली ना मेंटेन्ड है, साफ सफाई है प्रॉपर, तो एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी ये बन जाती है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, प्लस लोकल लोगों के लिए भी ना साइट सीइंग की जगह बन जाती है। देखो इस तरह का सेल्फी स्पॉट बना रखा है, यहाँ खड़े होके आप पीछे ऐसे बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो ले सकते हो मस्त। देखो साफ़ सफाई भी आज तो आज चल रही है भाई प्रॉपर, मतलब गंदगी रहे ना कहीं पे भी, करे जा रहे हैं साफ़। तो कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स बंद भी पड़े हैं, कुछ कुछ ओपन है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ की एक बहुत ही फेमस जगह है पियानो स्टेयर्स के नाम से, क्या है वो दिखाता हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ, 350 मीटर रह गया। ये देखो इन बिल्डिंग्स के बीच में से पतले पतले रास्ते बने हुए हैं, यहीं से निकल के जा रहा हूँ, 300 मीटर दिखा रहा है ये रहा। तो बिल्कुल भाई नीचे आ गया हूँ पानी के पास, ये देखो हरे रंग का पानी है, तो कहीं पे भी कोई भी गंदगी नहीं है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा भाई। और बीच बीच में ऐसे ब्रिजेस बने हुए हैं क्रॉस करने के लिए, तो मेरे को क्रॉस करके अभी उधर ही जाना है भाई। जिस हिसाब से भीड़ दिख रही है मुझे लग रहा है जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भी लंबी ही लाइन लग रही होगी शायद, अगर तो लोगों को पता होगा ऐसा कुछ है यहाँ पे, क्योंकि है तो बड़ी क्रेजी सी चीज़ वो। देखो स्ट्रीट लैंप्स वगैरह भी सारे वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह लगा रखे हैं। अच्छा वॉशरूम भी है इधर की साइड में, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और अंधेरा होने वाला है तो लाइटें भी अब ऑन कर दिया धीरे धीरे। चलो भाई ये ब्रिज क्रॉस करके अब बस सामने ही है 180 मीटर्स पे। इन सब अपार्टमेंट में ना यहाँ के भाई लोकल लोग रहते हैं, और आप एयरबीएनबी जैसी वेबसाइट से ऐसा ही एक अपार्टमेंट रेंट आउट भी कर सकते हो 1-2 दिन के लिए। तो होगा तो बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे, बट अगर यहाँ की फ़ील लेनी है कि वेनिस में रह रहे हो आप, तो यहाँ ले सकते हो भाई। सुबह उठते ही बालकनी में से पूरे नदी के ऐसे कैनाल के व्यू आएंगे मस्त। ये देखना भाई लिफ्ट कैसी है इतनी स्लो चल रही है, ये इतनी स्लो भी क्यों बनाई, ये मेरे ख्याल बच्चों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए है। बाकी इस एरिया की भाई लैंड के जो, लैंड तो छोड़ो, लैंड तो यहाँ होगा ही नहीं, अपार्टमेंट ही है, काफ़ी महंगे होंगे क्योंकि अब प्रॉपर टूरिस्ट एरिया बन गया, प्लस इतना सुंदर भी बना दिया भाई, तो प्राइजेस तो आसमान छू रहे होंगे। वैसे मेरे से पूछो पर्सनली, मैं तो भाई ऐसी जगह पे रहना कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा कि भाई मतलब इतने टूरिस्ट आसपास, शोर तो हालांकि मच नहीं रहा यहाँ, बट मुझे मज़ा नहीं आएगा ऐसी जगह रहने का। 1-2 दिन के लिए भाई अच्छा होता है, बस यहाँ पे घूम फिर लो आके, लेकिन रहने का तो मुझे समझ नहीं है यहाँ का। भाई रेंटा कार देखना यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ कौन आएगा रेंटा कार के लिए और यहाँ गाड़ी आएगी कहाँ से, मेरे ख्याल वही पार्किंग में ही होगी इनकी खड़ी हुई गाड़ी। तो यहाँ शॉपिंग वॉपिंग का बना हुआ है भाई, काफ़ी ना शोरूम्स है, ये देखो आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ भी वही सेल्फी पॉइंट, पीछे देखो क्या मस्त लग रहा है भाई, ये शायद परफ्यूम्स की दुकान है। अरे दिखा तो यहीं रहा है म्यूजिकल स्टेयर्स, पर है कहाँ दिखी नहीं मुझे। चलो नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ यहाँ से, और यहीं से एग्जिट भी है, फिर घूम के निकल जाऊँगा, क्योंकि अभी एक और जगह जाना है भाई घूमने, और वहाँ जाना थोड़ा शाम के टाइम या रात के टाइम ही फ़ायदेमंद है, जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है और लाइटें वाइटें जल जाती है। देख लो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे, और मस्त शॉपिंग का भी बने हुए हैं छोटे छोटे स्टॉल्स,
सारे टूरिस्ट यहीं पे ही है भाई, आराम से बैठ के वेट कर रहे हैं। अच्छा ये बोट के लिए स्टेशन है शायद से, यहाँ से बोट चलती है ना, तो लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि बोट आएगी। मतलब कितनी लंबी लाइन है भाई बोट के लिए। मैं तो नहीं जा रहा भाई, खामखा में 1-1.5 घंटा तो यहीं ख़राब हो जाएगा लाइन में लगने में। बहुत लंबी लाइन है देखो कहाँ तक। बाकी डेकोरेशन देखो मस्त, हिरन और पेड़ों पे लाइटें वाइटें लगा के क्या मस्त सजा रखा है ना, भाई मज़ेदार है। और वो मिल गई भाई अपने को म्यूजिकल स्टेयर्स, वो देखो सामने। अभी वहाँ पे जाना पड़ेगा ब्रिज क्रॉस करके। और ये वाली बोट है मेरे ख्याल सफाई के लिए, मतलब ये कूड़ा कचरा उठा रहे हैं यहाँ का जो भी दिखता है, तो इसलिए साफ़ सुथरा है क्योंकि कंटिन्यू सफाई चल रही है भाई यहाँ टाइम टाइम पे ना। चलो हो रहा सामने ब्रिज, क्रॉस करके दूसरी तरफ चलते हैं। इस तरह का नज़ारा है पीछे। अभी और अंधेरा होने पे मस्त लगेगी ये लाइटें ना। ये देखो ऐसे स्टेशन बने हुए, गेट बंद कर देते जब कोई बोट नहीं होती, जैसी बोट आएगी तो गेट खोल दिया जाता है। ये तो बंद ही है, आगे वो जो लाइन लग रही है ना जहाँ पे, वहाँ से ही बोर्डिंग होएगी बोट पे। प्राइजेस वगैरह अगर मेरे को पता चलेंगे तो आपको बताऊँगा भाई, क्योंकि मैं तो जा नहीं रहा हूँ बोट पे। ये देखो भाई डोमिनोज भी है यहाँ पे, और शायद से आपको चीज़ पिज़्ज़ा मिल जाएगा वेजिटेरियन में। अब मेरे को भाई ये क्रॉस करने का नीचे से तो रास्ता मिला नहीं, अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा और फिर क्रॉस करके उतरना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये लंबा पड़ जाता है हिसाब किताब ना। एंड वो देखो भाई सामने जो मून वाली बिल्डिंग है उस पर भी अब लाइटें जलना शुरू हो गई है, जो होटल था। मस्त लग रहा है ना यार लाइट जलने के बाद, और पूरी येलो लाइट है। चलो भाई फाइनली पहुंच ही गया हूँ, बड़ा घूम के आना पड़ा। ये देखो भाई ये है पियानो स्टेयर्स या म्यूजिकल स्टेयर्स। तो बेसिकली इसको पियानो के कीज़ की तरह बनाया गया है। अभी मैं इस पर चढ़ूँगा ना, देखना लाइट जलेगी। ये देखो अभी अंधेरे में, मतलब रोशनी में इतना पता नहीं चल रहा, पर आप ये देखोगे ना, और म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही है जैसे जैसे चढ़ रही है इस पर। तो पूरा पियानो वाली वाइब बना रखी है। यूनिक चीज़ें है काफ़ी, मतलब है कुछ नहीं, सेंसर लगे हुए हैं, जैसे इस पैर रखते हैं तो लाइट जल जाती है इस पे सेंसर से। ये देखो, और सेंसर के साथ ही म्यूज़िक का भी कनेक्ट कर रखा होगा कि बजने लग जाता है म्यूज़िक पियानो की तरह। ओ भाई ये फ्रेम देखो क्या मस्त लग रहा है ना, कितने प्यारे प्यारे अपार्टमेंट्स हैं। पता नहीं अंदर से कैसे होंगे, एयरबीएनबी पे देख सकते हो आप शायद से अगर कोई होगा तो। बाहर से तो भाई बहुत मस्त लग रहे हैं। तो चलो बैठते हैं थोड़ी देर फिर निकलेंगे। Facilito las anota, y ya se le ve la nota, que se mueve como loca, yeah. Es San Julieta, no necesita su Romeo, a esas caderas todo le creo, ya está, esta manera de perreo, bájale al fuego porque esto se puso feo, aquí un paisita con la de Ponce। अगली डेस्टिनेशन कतारा कल्चरल विलेज। तो ये एक तरह का इन्होंने कल्चरल विलेज बना रखा है, बहुत ही सुंदर। और मैं जानबूझ के दिन में इसलिए नहीं आया क्योंकि रात में ये बहुत सुंदर लगता है लाइटों वाइटों में। तो अभी आप सामने थोड़ा सा झलक देख ही सकते हो इसकी। फिलहाल अभी पहले पार्किंग ढूंढनी है, पार्किंग में लगाता हूँ गाड़ी और फिर अंदर टूर करेंगे। इसकी शायद से टिकट खरीदनी पड़ती है भाई, पे करके ना, तभी आप जा सकते हो। और यहाँ पे आपको जो आर्किटेक्चर दिखेगा ना भाई, वो प्रॉपर ट्रेडिशनल ऐसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या अरेबिक कंट्रीज वाला दिखेगा। यहाँ पे कोई हाई राइज नहीं है इस विलेज के अंदर। मतलब विलेज तो खैर नाम का ही है भाई, है तो एक तरह से प्रॉपर मॉडर्न ही, बस दिखने में थोड़ा सा वैसा फील दिया इसको। ये रही भाई पार्किंग राइट साइड में, यहीं लगा देते हैं अगर जगह होगी तो। यहाँ पे भी ना बेसमेंट वाली ही पार्किंग है और फ्री ही होगी क्योंकि बैरिकेड नहीं है, तो सही है भाई, हर जगह पे फ्री पार्किंग मिल रही है। और हाँ भाई ओमान में भी और यहाँ कतर में भी टोल टैक्स नहीं दिखे मुझे, तो टोल टैक्स भी नहीं है मुझे लग रहा है इन देशों में ना, कहीं पे भी सब फ्री है। तो पार्किंग भी अच्छी खासी बड़ी है भाई, तो काफ़ी स्पेस खाली है। बिल्कुल स्टेयर्स के पास ही लगा रहा हूँ मैं तो, ताकि नीचे यहीं से उतरूँ और यहीं से निकल जाऊँ। ये देखो भाई बाहर निकलते ही प्रोजेक्शन की मदद से ऐसे घोड़ा सा बना रखा है बिल्डिंग के ऊपर, और ये बिल्डिंग्स है भाई। बाकी इधर आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले में कतर का फ्लैग था अभी जो आया था, अब चला गया है, बट इस तरह का है ये पूरा। देखना भाई सब क्या ग्रैंड एंट्री बना रखी है, गेट इतना बड़ा सा, और यहीं से एंट्रेंस है। ये पूरा कल्चरल विलेज है। लाइटें वाइटें जल चुकी होगी क्योंकि अंधेरा हो गया ना अच्छे से। और जो पर्ल आइलैंड है ना जहाँ मैं अभी गया था, उसे भाई ऐसे स्वर्ग भी बोला जाता है क्योंकि उसकी जो रोड्स है वो बहुत ही खूबसूरत बना रखी है। ये क्लिप आप देख रहे होंगे, मस्त गोल्डन लाइटें जल रही थी सारी, है ना। बाकी यहाँ देखो भाई मस्त ऐसे पक्षियों की पेंटिंग कर रखी है। ओ भाई अंदर से तो बहुत ग्रैंड है ना। इस तरफ भी देखो है कितना बड़ा एरिया, और इधर देखो ग्लास का बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई बैंकेट हॉल हो भाई, सब लग्जूरियस है ना। एक एंट्रेंस भाई इस तरफ से है, ये रही अंदर जा रही है, और एक एंट्रेंस इधर से है, तो मैं इधर वाले से जा रहा हूँ। ये देखो भाई फुटबॉल का वो बना रखा है दीवार पे पेंटिंग मस्त, और सारी बिल्डिंग का कलर सेम है भाई, वही मिट्टी कलर का जो होता है ना,
सब कुछ ऐसे ही लग रहा है। ये देखो ऊपर की डेकोरेशन कैसी कर रखी है, और इस तरह की इलेक्ट्रिक बग्गी भी चल रही है यहाँ पे, इन पे बैठ के भी आप जा सकते हो। एंड ये दीवार पे देखो भाई पेंटिंग, मतलब बढ़िया बना रखा है अंदर से ना। मेरे ख्याल से दिन में ज़्यादा अच्छे से दिख पाता, मुझे लगा था रात में जितनी लाइटनिंग होगी उस हिसाब से इतनी है नहीं। ओवरऑल दिखने में अच्छा लग रहा है, बट वैसे लाइटनिंग उतनी नहीं है जो सोची थी मैंने। तो दिन में यहाँ जाना मेरे हिसाब से, तो मैं कहूँगा। ये है भाई यहाँ का एक फेमस मस्जिद जिसका नाम है ब्लू मॉस्क। तो इस्तांबुल जब मैं गया था वहाँ पे ही मैंने एक ब्लू मॉस्क दिखाया था, तो उसी से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। देखो बाहर से ऐसे ब्लू कलर की टाइल्स लगा के इस तरह से लग रहा है। देखते खुला होगा तो अंदर चलते, और अंदर से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। और वो सामने क्या है वो भी दिखाऊंगा अभी। ओपन तो है भाई, लेकिन देखो अगर आप निक्कर वगैरह पहन के आए हो ना तो आपको ये लेना पड़ता है। ऐसे मतलब नंगी टांगे नहीं दिखा सकते अंदर आप। चलो यहाँ शूज़ उतारते हैं, यहाँ पे उतार के अंदर चलते हैं। भाई अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, बट वैसे एंट्री अलाउड थी। और ये जो कतारा विलेज है इसकी भी एंट्री फीस नहीं है कुछ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट ये देखो इस तरह की ना ब्लू कलर की टाइलें लगी हुई है, जिसकी वजह से इसको ब्लू मॉस्क बोला जाता है। अंदर ही भाई देखो बैंक का ATM भी है यहाँ से, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑफिस है। और उधर की साइड देखोगे आप भाई कतारा सिनेमा है वहाँ पे। तो बेसिकली तो यहाँ पे शायद कोई मूवी वगैरह चलती होगी, अभी ये नहीं पता असली वाली मूवीज़ की मूवी चलती है या इनकी कोई ट्रेडिशनल मूवी है जो ये दिखाते हैं यहाँ पे। एंड ये जो भाई स्ट्रक्चर है ना इसे कहते हैं पिजन टावर। तो एक्चुअल में पहले टाइम पे पिजन की जो पोटी होती थी ना, पूप, उनको कलेक्ट करने के लिए ये बना होता था। तो अब इसमें देखो इस तरह के डंडे लगे हुए जिसमें पिजन्स यानी कबूतर वगैरह आके बैठते थे, और फिर ये जो छेद थे उसके थ्रू अंदर जाते थे और अपना पोटी करे आते थे, और वो सारी पोटी फिर नीचे जाके ऐसे कलेक्ट हो जाती थी। अब क्या यूज़ लेते थे इसका वो मुझे नहीं पता भाई, बट ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। बाकी मॉस्क का एक लुक आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्या मस्त लग रहा है ना। और ये सामने पिजन टावर हो गए पूरे। बाकी मॉस्क की एंट्री के लिए कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, हिंदू मुस्लिम हो क्या हो कोई भी जा सकता है। तो सब टूरिस्ट जा रहे थे अंदर और देख के आ जा रहे थे, वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे अंदर, वहाँ लिखा हुआ था। ये जो भाई आपको साइडों में निकलती हुई नालियाँ दिख रही है ना, इसमें से पानी चाहिए। एक्चुअल में पुराने टाइम का कूलिंग सिस्टम होता था, तो गाँव के किनारे किनारे में इस तरह की नालियाँ बनाई जाती थी जिसमें से पानी बहता था, और ये पूरा जो ऐसे गाँव था वो ठंडा रहता था। तो ये भी दिखाया गया यहाँ। देखो अंदर ही अंदर ना इस तरह की गलियाँ बनी हुई है, और ये बिल्डिंग्स बनी है, तो घूम सकते हो आप आधा एक घंटा आराम से, टाइम पास हो जाएगा यहाँ। ऐसे ही देखो उस तरफ भी रास्ता है, इस तरफ भी है। तो मैंने तो एक अच्छे से राउंड मार लिया, 15-20 मिनट में कंप्लीट हो भी गया भाई। बाकी बेस्ट एरिया तो ये वाला लग रहा है सामने देखो, है ना। ओए होए होए मस्त एकदम भाई। ये एक्चुअल में रेस्टोरेंट टाइप का ही कुछ है अंदर, मतलब स्वीट्स वगैरह भी मिल रही है। और ये देखो बाहर मोटू राम, यहाँ है भीड़ भड़क का काफ़ी। देखो सब लोग यहीं वॉक कर रहे हैं, इधर खाने पीने की जगह बनी हुई है काफ़ी सारी, और ऐसे ये भी बना रखे हैं देखो अलग अलग। ये क्या भाई, तोता बना हुआ है एक आँख वाला। लाइटिंग से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ भाई मैं, मुझे लगा था ज़्यादा बढ़िया लगेगा नाइट के टाइम, बट उल्टा ही हो गया। अरे ये क्या भाई साहब, ये देखो ऑक्टोपस के पैर से लटक रहे हैं, 2 पैर यहाँ पे है, एक उस बिल्डिंग के ऊपर है पैर, और आगे देखो उस बिल्डिंग पे भी है। ये क्या चीज़ है भाई, मेरे ख्याल से कोई मॉल टाइप का बना हुआ है। ये देखो नाम ये है गुड लेन करके, और ये भाई हिल भी रहे ऑक्टोपस के, देखो दिख रहा है आपको, थोड़े थोड़े काफ़ी स्लो हिल रहे हैं बट हिल रहे हैं भाई। यूनिक सा है बड़ा। पेड़ भी देखना भाई साहब कैसे अलग अलग यूनिक से कलर के बना रखे हैं, उनमें लाइटें जल रही है। चलो भाई पूरा अच्छे से टूर मार लिया, जो बची हुई जगह थी उस पर भी एक वॉक कर लिया। अब गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ से वापस दोहा की तरफ निकलता हूँ। वहाँ पे एक जो नाइट मार्केट है, सूक जिसे कहते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आए हो तो मार्केट तो जाना बनता ही है ना सूक में, वहीं से अपने को फ्रिज मैग्नेट भी मिलेगा। तो वहाँ चलते हैं, और एक और जगह है वहाँ घूमने की, ऐसे थम सा बना हुआ है। बस 2-3 जगह बची है, उसके बाद फिर सीधा होटल, मतलब खाना खाऊंगा फिर होटल। Que un paisita con la de Ponce, ella la mala y apelando el bronce. Yo flow Maluma, tu flow Beyoncé. Bien pegadito pa' que sientas el roce. Con su flow, con su flow. Gemelita de J-Lo, de J-Lo, de J-Lo. Nunca le dice que no, a que no, a que no. A perrele reggaeton, ton, ton, reggaeton, ton, ton. Con su flow, con su flow, con su flow. Gemelita de J-Lo, de J-Lo, de J-Lo. Nunca le dice que no, a que no, a que no. A perrele reggaeton. ये देख लो भाई, ये रोड भी कितनी खूबसूरत है, दोनों तरफ ऐसे पत्तों वाली लाइटें लगा रखी है, और सामने देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग डिस्प्ले चल रही है। प्रॉपर भाई मस्त एकदम एरिया है ना। तो ये पहुंच गया हूँ भाई वाकफ सूक वाले एरिया में। बस पार्किंग ढूंढ के लगाता हूँ और फिर लेते हैं सोविनियर यानी फ्रिज मैग्नेट्स अपने। तो भाई बाहर निकलते पहले तो राइट साइड में है ये गोल्ड सूक, यानी कि सारी गोल्ड की शॉप्स है यहाँ पर अपना तो यहाँ कोई काम नहीं है भाई गोल्ड सूक में।
इसलिए मुझे तो यहाँ से जाके लेफ़्ट जाना है और जो मेन वाली सूक है जहाँ पे सारे सोविनियर्स वगैरह मिलते हैं वो एरिया देखना है। और अभी जिस पार्किंग में मैंने गाड़ी लगाई है ना, ये वाली पेड पार्किंग है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ था पहले घंटे के 3 कतरी रियाल, यानी कि 75 रुपीज़ 1 घंटे के। ठीक है, जो कि इतनी महंगी तो नहीं है। तो भाई देखो ये है वो गोल्डन थंब का स्टैचू, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। देखो काफ़ी लोग फ़ोटोज़ खिंचवाने आते हैं। काफ़ी बड़ा है भाई, मतलब मेरे हिसाब से 20-25 फुट का तो होगा ये। देखना नाखून ही इतना बड़ा सा मोटा सा लग रहा है। और यहीं से भाई ये पूरी की पूरी सूक है जो मैं आपको बता रहा था, मार्केट। तो देखते हैं यहाँ से पूरा एंड तक का एक राउंड मार लेते हैं। इस सूक में ना भाई खाना ज़्यादा है, मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह ही मिल रहे हैं। आप देखोगे इधर भी लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ देखोगे ये तो पुलिस स्टेशन है भाई। देखना यहाँ का पुलिस स्टेशन ऐसा होता है कतर का भाई साहब। और ऐसी अंदर ही अंदर 3-4 गलियाँ जा रही है यहाँ से वहाँ से। देखो कॉफ़ी शॉप्स वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोग मतलब वही है लंच डिनर ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये मार्केट जा रही है अंदर, यहाँ अपने को सोविनियर मिल जाएंगे शायद से। ये देखो यहाँ पे मतलब फ्रिज मैग्नेट होगा पक्का। ये देखो भाई इस तरह की मार्केट है, वही जैसे सेम मैंने आपको ओमान में दिखाई थी ना, निज़वा में मस्कट में, वैसे ही है। कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, शॉल मिल रही है, स्वेटर मिल रहे हैं। फ्रिज मैग्नेट अभी तक दिखा नहीं मुझे भाई। ये रहे 10 कतरी रियाल के 250 रुपये का मिल रहा है, ले लेता हूँ। ये देखो भाई इस तरह के अलादीन के चिराग मिल रहे हैं। ऊपर से भाई कवर्ड है ये पूरी मार्केट, मतलब बारिश वारिश आएगी तो पानी अंदर नहीं आता इस तरह से। तो ज़्यादातर अरेबिक या मिडल ईस्टर्न देशों में इसी तरह की मार्केट्स बनी होती है कवर्ड वाली छत के साथ। ये देखो भाई सूट वगैरह मिल रहे हैं चमचम वाले, कश्मीरी शॉल वगैरह बहुत मिलती है यहाँ पे हर जगह ना, बैग्स वगैरह मिल रहे हैं। ये क्या बात है भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर भी है। बड़ी है भाई यहाँ की मार्केट, तो मस्कट से ज़्यादा बड़ी लग रही है मुझे ये। देखो काफ़ी लंबी है आगे तक ना पूरी। बट वही भाई मिल तो कपड़े ही रहे हैं हर जगह, कपड़े ज़्यादा है और ऐसा कुछ और शॉपिंग का नहीं है भाई। पूरी मार्केट में एक ही लोती सोविनियर की शॉप थी वो स्टार्टिंग में, तो वापस वहीं जाना पड़ेगा, वहीं से लेने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट तो ऑलमोस्ट बस ख़त्म सी हो गई है। ये पतली पतली गलियाँ जा रही है बस, ऐसा तो कुछ है नहीं। इधर भी देखोगे बस पतली पतली गलियाँ है भाई। यहाँ पे बर्तन वर्तन भी मिल रहे हैं, देखो ऐसे ही घूमते रहो बस। मैंने बताया ना मस्कट और निज़वा वाली से तो काफ़ी बड़ी है ये मार्केट। अब ये शुरू हो गई है यहाँ से बर्ड मार्केट, ये बोर्ड लगा हुआ है देखो। यहाँ पे सारे पक्षी तोते वोते मिलते हैं, ये देखना जिंदा है भाई, ये सब नकली नहीं है। ये देखो पूरी बर्ड की मार्केट है, भर भर के बर्ड्स मिल रही है, देख लो भाई। ओए होए होए, हर जगह उनके पिंजरे और बर्ड्स। ये देखो बड़े तोते छोटे तोते, हर तरह के तोते हैं यहाँ पे। और भी काफ़ी सारे पक्षी है अलग अलग रंग के कलरफुल से। ये देखना कितनी बड़ी मार्केट है भाई। ये मेरे को तो लगा 1-2 दुकान नहीं होगी, बट एक्चुअल में काफ़ी सारी दुकानें हैं इधर। ये देखो सारे पिंजरे में। ओ भाई वहाँ तक जा रही है तो मार्केट, वो देखना आगे क्रेजी। उनका खाना वाना भी मिल रहा है। ये रहा देखो, ये देखना भाई इनको रंग कर रखा है या पता नहीं ऐसी होती है, कितने सारे अलग अलग रंगों के हैं। तो यहाँ तक है ये पूरी, देख रहा वो आगे भी है पूरी। और बहुत बड़ी मार्केट है बर्ड्स की। तो देखो ये पूरी स्ट्रीट वो एंड तक सारी की सारी बर्ड्स ही बर्ड्स मिल रही है यहाँ पे। तो कितनी वेराइटी होगी, क्रेजी भाई। मैंने कहा था ना बहुत ही बड़ी मार्केट है भाई ये, तो मतलब अलग ही लेवल का सूक है यहाँ पे। बाकी मसाले, ड्राई फ्रूट्स और स्वीट्स, मिठाई, अखरोट, ये देखो सब कुछ मिल रहा है इस वाली मार्केट में। और आगे तक है ये, काफ़ी अंदर ही अंदर ना, बहुत लंबा बना हुआ है पूरा मार्केट, फैली हुई है अच्छे से, हर चीज़ मिल रही है। अब ये शायद से पूरा मसालों की मार्केट आ गई यहाँ पे। तो सारे मसाले ही मसाले हैं, मसाले या चिप्स और चीज़ वीज़ के पैकेट। ये देखो मसाले कौन कौन से, पत्थर से पता नहीं भाई, बट ये अच्छी बात है भाई। बिल्कुल साफ़ सुथरी मार्केट है, इतनी भीड़ भड़का होने के बाद भी कहीं भी आपको कुछ भी कूड़ा वूड़ा नहीं दिख रहा है ना, मस्त एकदम मेंटेन्ड है। एक और शॉप मिल गई भाई यहाँ पे भी, 10 कतरी रियाल का, यानी कि इंडिया के 250 रुपये का। तो ये वाला पसंद आ रहा है, ये ले लेता हूँ एक। बाकी इनके बाद देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी मिल रही है छोटी ना, पर क्या करनी, मेरे को तो यही चाहिए। क्या दिस वन? ओ अच्छा ये है भाई मेन बाहर आया ना मैं, तो यहाँ देखो सारी दुकानें सोविनियर की है। इस तरफ देखोगे ये सारे फ्रिज मैग्नेट्स ही मिल रहे हैं हर जगह पे। तो यहाँ से मेन रोड है और यहाँ से ये मार्केट शुरू हो जाती है। ये देखो ये सब सोविनियर, ऊँट वगैरह और मैग्नेट्स वगैरह, यही सब दुकानें हैं इधर। तो मैं उधर की तरफ से गलत घुस गया था, एक्चुअल में ये है वो मेन शॉपिंग वाली स्ट्रीट। देखो नीचे तो दुकानें हैं और ऊपर भाई वैसे ऊपर भी बने हुआ है बैठने की सिटिंग ना, देखो हर बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है बैठने का। और इस तरफ में सारे के सारे भाई रेस्टोरेंट्स वगैरह खाने के लिए, भारी कुर्सियाँ लगा रखी है सबने। बाकी ये राजी कतर का फ्लैग,
तो अब अच्छे से आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा फ्लैग लगा हुआ है, वाइट और रेड कलर का है इस तरह से। करेंसी एक्सचेंज भी है भाई यहाँ पे, देखो ये रहा। मैंने बताया ना बहुत बड़ी मार्केट है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही है यहाँ पे। आई नो, मेरे को पता है कि कोई ना कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी होगा 100%। देखो इस तरह की ये गलियाँ बनी हुई है अंदर अंदर ना। ये देखो भाई पेंटिंग्स मिल रही है काफ़ी अलग अलग साइज़ की। यहाँ पे लैंप मिल रहे हैं रंग बिरंगे से भाई, लाल पीले नीले। फीफा वर्ल्ड कप वाली देखो गोल्डन कलर की इन्होंने ट्रॉफी सी भी रख रखी है। यहाँ तो भाई भर भर के है फ्रिज मैग्नेट ना। ये देखना भाई साहब कितनी बड़ी केतली है, इन भाई साहब की हाइट जितनी केतली है ये होती तेरी। अरे इंडिया की तरह यहाँ भी रेडी है भाई, जैसे आइसक्रीम की वहाँ बिकती है ना। लो जी, घूम फिर के वापस से वो अंगूठे के पास आ गया हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक घूम ही लिया होगा मैंने। ये देखो इधर गुब्बारे भी मिल रहे हैं भाई लाइट वाले मस्त। ऐसे जो मार्केट्स के बीच में रेस्टोरेंट बने होते हैं ना, यहाँ पे तो भाई बैठ के खाने का मज़ा होता है जब आप ज़्यादा लोग हो, एटलीस्ट 2 लोग तो हो या 3-4 का ग्रुप हो, तब तो मज़ा भी आए। अकेला बंदा बैठ के भाई बोरियत ही होएगी। देखो फुटबॉल वगैरह तो हर जगह लगी है। क्या लिखा है, 1 गोल फॉर गाजा। अच्छा, ये कुछ फलस्तीन और उसका इजराइल वगैरह का सीन है, वही चल रहा है, उसके लिए बना रखा है। हालांकि ना यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, बट हर रेस्टोरेंट ने देखो इस तरह के हीटर लगा रखे हैं ऑयल वाले, पता नहीं क्यों। जबकि दिन में तो गर्मी थी, रात में भी ठीक ही है टेम्परेचर 22-23 डिग्री, तो इतनी ठंड तो है नहीं। या हो सकता है इनके लिए यही ठंड हो भाई, क्योंकि पीक मार्च अप्रैल मई में तो यहाँ पे आग बरसती है। तो ये एक भाई ओपन से एरिया में आ गए हो। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, सब लोग बैठ के कुछ ना कुछ खा रहे हैं और आराम से बातें मार रहे हैं, है ना। वो सामने बिल्डिंग देखो। तो ये था पूरा एरिया दोहा का, जहाँ पे आप आ सकते हो। कतर में इतना कुछ ऐसा है नहीं घूमने का। लुसेल सिटी चले जाओ, फिर वो पर्ल आइलैंड चले जाओ, यहाँ आ जाओ, स्ट्रीट फूड खा लो या रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, मार्केट से सोविनर ले लो, बस इतना ही घूमने फिरने का है। और 2-4 एक्टिविटीज़ होंगी भी, तो इतनी कुछ खास है नहीं भाई। तो मतलब 1 या 2 दिन मैक्स यहाँ पे काफ़ी है। मेरे 2 दिन थे, 1 दिन तो मैंने रेस्ट ही मारा यहाँ पे, मतलब वीडियो नहीं बनाई, घूमता रहा ऐसे इधर उधर। और दूसरे दिन मैंने बस आज शूट कर लिया, तो ऑलमोस्ट कतर कवर कर ही लिया मैंने। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, सारा नहीं। यहाँ देखो भाई भुट्टा मिल रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने के ना। अरे भैया स्कूटर चला के कहाँ जाओगे। ओ ट्रेन भी है भाई यहाँ पे, देखो बच्चों के लिए ही होगी शायद। हाँ, तो इसमें बिठा दो पीछे बच्चों को और ये पूरा ऐसे चक्कर कटवा देते हैं यहाँ का। यहाँ पे सारी बिल्डिंग ही ना वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर वाली है, मतलब कुछ भी नया नहीं है। ये देखो ऊँट भी, अरे भैया हाँ, ये देखो कैमल राइडिंग भी कर सकते हो आप यहाँ पे। वो हॉर्स भी है, वो रहा, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। सब कुछ ही डाल दिया इन्होंने यहाँ पर। कैमल राइडिंग यहाँ अंदर अंदर ही करवाएंगे भाई। ये छोटा सा डेजर्ट बना दिया इन्होंने, इसी में बस ले जाएंगे। बाकी चलो यार, मैं जा रहा हूँ अपने होटल वापस। इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल है मेरी फ़्लाइट यहाँ से बहरीन की, जो एक और कंट्री है। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय। Como Jordan